हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं अपना एक टॉपिक जो है इक्विलिब्रियम ऑफ कॉन्करेंट फोर्स। ठीक है, देखिए इसके अंदर होता क्या है। इक्विलिब्रियम एक कंडीशन होती है और एक होता है कॉन्करेंट। कॉन्करेंट बोलते हैं कि जब कोई एक ही ऑब्जेक्ट पर कई से एक से ज़्यादा फोर्स अप्लाई हो जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्करेंट फोर्स बोलते हैं। यानी कि द सम ऑफ ऑल फोर्सेज एक्ट ऑन अ सिंगल पार्टिकल्स एट अ सेम पॉइंट, ठीक है, इज नोन एज कॉन्करेंट फोर्स। ठीक है, सपोज कीजिए, देखिए सबसे पहली चीज हमने क्या करा, एक कोई ऑब्जेक्ट लिया, एम मास का कोई ऑब्जेक्ट है। ठीक, इसका कोई मास है एम, क्या है? एम मास है इसका। ठीक, अब इसके ऊपर क्या हो, दो से ज्यादा फोर्स अप्लाई हो रहे हैं या एक से ज्यादा फोर्स अप्लाई हो रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे? कॉन्करेंट फोर्स बोलेंगे। जब सारे फोर्स जो हैं एक ही डायरेक्शन में लगेंगे। किस डायरेक्शन में लगेंगे? सारे फोर्स एक ही डायरेक्शन में। सपोज कीजिए कि कोई F1 फोर्स है वो यहां से इसके ऊपर लग रहा है और दूसरा कोई F2 फोर्स है वो इसके ऊपर इधर से लग रहा है। ठीक है, ये हो गया हमारा F2 फोर्स हो गया। ठीक है, यानी कि F2 फोर्स किधर किधर की तरफ से लग रहा है? इधर की तरफ से। और सपोज कीजिए हमारा ये F3 फोर्स है वो यहां से लग रहा है। ठीक, तो कहने का मतलब होता है इसका कि ये तीनों फोर्स जो हैं किसी एक ही पार्टिकल पर एक्ट करेंगे। ठीक है, यानी कि F1 फोर्स जो होगा वो इसकी डायरेक्शन इधर की तरफ लग रही है और F2 फोर्स जो है वो भी इस डायरेक्शन में लग रहा है और F3 फोर्स क्या है? इस डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है, यानी कि तीनों फोर्स क्या होते हैं? एक ही पॉइंट पर लगते हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे? ऑल फोर्स एक्ट एट अ पॉइंट, एक्ट एट अ पॉइंट। जब कोई फोर्स एक ही पॉइंट पर एक्ट करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्करेंट फोर्स बोलते हैं। ठीक, दूसरी चीज क्या होती है कि इन तीनों फोर्सेस का जो सम है वो कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। यानी कि मैथमेटिकली क्या हो? मैथमेटिकली सम ऑफ ऑल फोर्सेस इज 0। ठीक, कहने का मतलब है कि तीनों फोर्स का जो सम है, वेक्टर सम, वो F1 प्लस F2 प्लस F3 इज इक्वल टू कितना होगा? 0 होगा। ठीक है, यानी कि तीनों फोर्स जो है किस डायरेक्शन में हो जाएं? एक ही डायरेक्शन में लग जाएं, एक ही पॉइंट पर लगे और तीनों फोर्सेस का सम क्या हो? 0 हो। तो उसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्करेंट फोर्स बोलते हैं। और जब ये सम हो जाता है तो इस कंडीशन को बोल देते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। इस कंडीशन में क्या होगा? जब ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाता है तो नो रेस्ट होता है, नो मोशन होता है। नो रेस्ट, नो मोशन। अब इसको थोड़ा सा देसी एग्जाम्पल से समझते हैं। देसी एग्जाम्पल क्या होता है, देखिए सपोज कीजिए आपने ये कोई एक रोप ले ली। क्या ले ली? एक रोप लिया आपने, ये कोई रोप है। ठीक है, यहां पर क्या हो कि इस एंड पर हम एक आदमी को ले लें और एक दूसरे एंड पर एक दूसरे आदमी को ले लें। ठीक है, तो ये क्या करेगा? ये वाला जो मेन वन है, ठीक है, सपोज किया हमने ये हमारा मेन वन है और ये मेन टू है। ये एक दूसरे को क्या है ना, इस रस्सी से पकड़े हुए हैं, इस रस्सी को एक दूसरे से पकड़े हुए हैं और ये दोनों अपनी तरफ खींच रहे हैं। क्या खींच रहे हैं? ये अपनी तरफ खींच रहा है, यानी कि ये जो खींचेगा इधर की तरफ खींचेगा और ये खींचेगा ये इधर की तरफ खींचेगा। तो एक पॉइंट हम ले लेते हैं। सपोज कीजिए ये वाले पॉइंट पर हमने ले लिया, ये पॉइंट ले लिया एक। ठीक है, इस पॉइंट पर क्या हो, यहां से भी F न्यूटन का फोर्स लगा दे और ये भी F न्यूटन का फोर्स लगा दे। दोनों के फोर्सों की ताकत कैसी है? सेम है। सपोज कीजिए यहां से ये 2 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है और ये यहां से 2 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। दोनों के फोर्स क्या है? एक दूसरे के इक्वल है, मैग्नीट्यूड दोनों का इक्वल है, लेकिन डायरेक्शन इन दोनों की क्या है? अपोजिट है। क्या है? मैग्नीट्यूड इक्वल है और डायरेक्शन इनकी क्या है? अपोजिट। तो यहां पर क्या है? न्यूटन्स थर्ड लॉ वैलिड हो रहा है। ठीक, न्यूटन्स थर्ड लॉ वैलिड हो गया। इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लग रहे हैं। जब इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस होते हैं तो उनका सम क्या होता है? 0 होता है। यानी कि ये मेन वन था, मेन वन जो है 2 पर कितना फोर्स लगा रहा है? मेन वन 2 पर फोर्स लगा रहा है, F1 2 पर कुछ फोर्स लगा रहा है, इतना ही इक्वल मैग्नीट्यूड में फोर्स लगा रहा है F2 किस पर? ये 2 लगा रहा है इस 1 पर। ठीक है, तो कहने की मतलब हो गया कि दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है? दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड तो सेम है, लेकिन डायरेक्शन एक दूसरे के क्या है? अपोजिट है। डायरेक्शन एक दूसरे के क्या है? अपोजिट। तो इस कंडीशन में क्या होता है? इक्विलिब्रियम कंडीशन हो जाती है। अगर ये बराबर फोर्सेस हैं तो ना तो ये इधर की तरफ जाएगा और ना ये इधर की तरफ आएगा, दोनों क्या होंगे? बराबर हो जाएंगे। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम कंडीशन। अब यहां पर हमने 3 फोर्सेस लिए हैं। यहां पर कितने फोर्स लिए हैं हमने? यहां पर हमने लिए हैं 3 फोर्स। कितने फोर्स लिए हैं? 3 फोर्स। इस कंडीशन में देखिए
ये कंडीशन है, हमने यहां पर 3 फोर्स लिए हैं। क्या लिए हैं? यहां पर हमने 3 फोर्स लिए हैं, ठीक है, ये इस तरीके से लगा रहे हैं फोर्स। तो इसका मतलब क्या है, देखिए सपोज कीजिए यहां पर कोई एक आदमी है, ठीक है, ये आदमी, ठीक, ये क्या कर रहा है, इसको इधर की तरफ पुश कर रहा है, ठीक, और ये जो आदमी है ये इसको क्या कर रहा है, इधर की तरफ पुश कर रहा है, इसको इधर की तरफ पुश कर रहा है। अब सपोज कीजिए कि ये वाला जो है ये 2 न्यूटन से कर रहा था और ये वाला कितना है, 2 न्यूटन से फोर्स कर रहा था। तो इसको इक्विलिब्रियम कंडीशन में बनाने के लिए जो तीसरा आदमी है वो कितना फोर्स लगाएगा, तो तीसरा आदमी होगा इन दोनों के फोर्स को बैलेंस करेगा, इन दोनों के फोर्स को बैलेंस कर देगा। तो इसको कितने न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ेगा, 4 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ेगा। तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है हमारा इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ चुका है, ठीक है। अगर इनमें से किसी एक की भी पोजीशन कम हो जाएगी, ठीक है, तो वो क्या होगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे नहीं रहेगा, वो मोशन में आ जाएगा। यानी कि अगर रेस्ट पर है तो मोशन में आ जाएगा और मोशन में है तो वो रेस्ट पर आ जाएगा। ऐसी कंडीशन नहीं होनी चाहिए। तो इस कंडीशन के लिए क्या होना चाहिए, तीनों के फोर्सेस का जो सम है वो बराबर होना चाहिए, ठीक। अब जैसे हमने कितना, ये हमने F1 लिया था, तो F1 कितने न्यूटन का फोर्स लगा रहा था, F1 2 न्यूटन का फोर्स लगा रहा था, और F2 कितने न्यूटन का फोर्स लगा रहा था, 2 न्यूटन का। तो F3 को कितना फोर्स लगाना चाहिए था, 4 न्यूटन का फोर्स लगाएगा जी, ठीक है। तो वेक्टर सम वाली प्रॉपर्टी क्या कहती है कि F1 प्लस F2 प्लस कितना होगा, F3, इन दोनों का क्या होगा, रिजल्टेंट 0 हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर क्या है, F1 और F2, F1 और F2 ये दो जो मिलकर है ना, तीसरे न्यूटन के बराबर फोर्स लगा रहे हैं। तो इसका मतलब हो गया कि F1 प्लस F2, ठीक है, बराबर किसके हो गया, माइनस F3 के, ठीक है। देखिए इन दोनों की डायरेक्शन किस तरफ है, इस तरफ है, इसकी डायरेक्शन किस तरफ है, इस तरफ है। तो थर्ड जो मैन है वो किधर की तरफ फोर्स लगाएगा, इनके अपोजिट फोर्स लगाएगा। जब इनके अपोजिट फोर्स लगाएगा तो ये कितना फोर्स लगा रहे हैं, 2 प्लस 2 4 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं। तो F3 को क्या करना पड़ेगा, 4 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ेगा, लेकिन कौन सी डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में। कहने का मतलब है कि इसका मैग्नीट्यूड और इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, लेकिन डायरेक्शन कैसी होगी, अपोजिट होगी। कैसी होगी, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे। तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ गया, ठीक है। अब दूसरी एक कंडीशन और होती है, ठीक है। इक्विलिब्रियम कंडीशन होने के लिए तीनों वेक्टर का एक ट्रायंगल बनाए। ये तीनों फॉर्म जो है, यानी कि तीन जो वेक्टर कंडीशन है, ठीक, सपोज कीजिए F1 इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, ठीक है, तो इनका रिजल्टेंट जो होना चाहिए वो कैसे होना चाहिए, एक दूसरा फोर्स इस तरफ से लगाएगा और तीसरा फोर्स क्या होगा, इस तरफ से लगाएगा। तो ये क्या करेंगे, एक कंप्लीट ट्रायंगल बनाएंगे। क्या बनाएंगे, एक कंप्लीट ट्रायंगल ये बनाएंगे। तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगा ये कंडीशन। सपोज कीजिए ये A है और ये B है और ये क्या है, C है। तो देखिए F1 की डायरेक्शन इस तरफ है, तो F2 की डायरेक्शन किस तरफ होगी, इस तरफ होगी, और F3 की डायरेक्शन किस तरफ होगी, इस तरफ होगी, ठीक है। देखिए एक तरीके से और समझते हैं। सपोज कीजिए ये कंडीशन हमने ली, ठीक, ये कोई मास था, ठीक है। अब इस पर जो फोर्स लग रहा है, ठीक है, वो किस डायरेक्शन में लग रहा है, इस डायरेक्शन में लग रहा है। फोर्स की कंडीशन कैसी है, इस डायरेक्शन की तरफ है, ठीक है। यानी कि ये जो फोर्स लगा रहा है वो इस तरफ लगा रहा है, ठीक है। और एक का फोर्स किस तरफ जा रहा है, एक का फोर्स जा रहा होगा इस तरफ जा रहा होगा, सपोज कीजिए, ठीक, और दूसरे का फोर्स किस तरफ जा रहा है, इस तरफ जा रहा है, ठीक है। यानी कि इसको हमने ले लिया F1, ठीक, इसको ले लिया हमने F2 और इसको ले लिया हमने F3, ठीक। यानी कि एक फोर्स की डायरेक्शन तो इस तरफ है, दूसरे फोर्स की डायरेक्शन इस तरफ है। यानी कि ये ऑब्जेक्ट को अब इस तरफ खींच रहा है और ये इस तरफ खींच रहा है, तीसरा आदमी इसको इस तरफ खींच रहा है, ठीक है। तो इस कंडीशन में जब हम इक्विलिब्रियम बनाएंगे तो देखिए वेक्टर शिफ्ट करेंगे। क्या शिफ्ट करेंगे, वेक्टर शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। तो एक वेक्टर की डायरेक्शन तो इस तरफ है, दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन इस तरफ है। तो इन दोनों का जो वेक्टर सम है, ठीक है, उसका इन दोनों का मैग्नीट्यूड जो होगा तीसरे फोर्स के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा, ठीक है। यानी कि अगर हम इसका वेक्टर शिफ्ट करना चाहें तो पैरेललोग्राम मेथड वाली कंडीशन इसके अंदर आ सकती है, वेक्टर वाली, ठीक है। चलिए अब इसके बाद में चलते हैं लामी थ्योरम के ऊपर। किसके ऊपर, लामी थ्योरम, ठीक है। तो लामी थ्योरम क्या कहती है, देखिए लामी थ्योरम में वही कहानी बताती है जो अभी तक हम बताते हुए चले आए हैं, ठीक है। सपोज कीजिए हमने कि ये कोई ऑब्जेक्ट लिया, ठीक है, m मास का ऑब्जेक्ट है, तो इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा होगा, एक F1 फोर्स इस तरफ लग रहा होगा, एक F2 फोर्स इस तरफ लग रहा होगा और एक F3 फोर्स इस तरफ लग रहा होगा, ठीक है। ये कितना फोर्स लगा रहा है, F1, ये कितना लगा रहा है, F2, ये कितना फोर्स लगा रहा है, F3, ठीक है। ये कंडीशन है। तो जब किसी एक पॉइंट पर, किसी एक ही पॉइंट पर तीन फोर्स लग रहे हैं, तीनों की डायरेक्शन अलग अलग है, ठीक है, तो कहने का मतलब होगा ये फोर्स किस तरह से भी हो सकते हैं, ये फोर्स हमारे इस तरह से भी तो हो सकते हैं,
इनकी डायरेक्शन अपोजिट हो सकती है, ठीक। यानी कि अगर हम इसको ऐसे ले लें, ठीक है, और इनकी डायरेक्शन हम क्या कर रहे हैं, इस तरफ दिखा दें। ये तो इस तरफ हमने दिखा दिया था, ठीक है, इस तरफ हमने दिखा दिया था। अब सपोज कीजिए ये वाला फोर्स इसको इस तरफ ला रहे होगा और एक फोर्स इसको इस तरफ लेके आएगा और एक फोर्स जो होगा इसका इस तरफ जाएगा, ठीक है। तो लामी थ्योरम का यहाँ क्या रोल है, तो लामी थ्योरम कहती है सपोज कीजिए F3 के, ठीक है, यानी कि अगर F1 फोर्स है तो उसके सामने एक एंगल बनने होगा, इसको बोलेंगे हम एंगल अल्फा। F2 के सामने एक एंगल बनने होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, बीटा। यानी कि F2 के सामने क्या है, ये हो गया इसका सामना, ठीक है, इसको बोलेंगे हम बीटा। और हमारा क्या है, F3 के सामने एक एंगल होगा, उसको हम बोलेंगे गामा। सेम इसी तरीके से अगर हम इसको F1 फोर्स ले लेते हैं तो इसके सामने एक एंगल जनरेट हो रहेगा जो क्या करेगा, इन दोनों के रिजल्टेंट का एंगल होगा। यानी कि इन दोनों के फोर्स के बीच में जो एंगल बनेगा वो पहले फोर्स के एंगल के सामने होगा, ठीक है। अब इसी तरीके से हमने यहां पर लिया F2, तो ये F2 के सामने क्या आ रहे हैं, F1 और F3 आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, F1 और F3। तो F2 का जो रिजल्टेंट होगा वो F1 और F3 के एंगल के से मिलेगा हमको। तो हमने इसके सामने का एंगल ले लिया, इसको एंगल लिया अल्फा, इसको हमने ले लिया एंगल बीटा। अब ये हमारा F3 फोर्स है, F3 की फोर्स की डायरेक्शन इस तरफ है, तो हमने इसके सामने का एंगल ले लिया एंगल गामा, ठीक, एंगल गामा हमने ले लिया। अब लामी थ्योरम क्या कहती है, लामी थ्योरम कहती है कि F1 अपॉन साइन अल्फा बराबर होगा F2 अपॉन साइन बीटा के और बराबर होगा F3 अपॉन साइन गामा के। यानी कि ट्रिग्नोमेट्री के अंदर एक प्रॉपर्टी आती है ट्रिगोनोमेट्री, ठीक, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर एक प्रॉपर्टी क्या आती है कि अगर हम क्या करें, एक ट्राइंगल ले लें, एक ट्राइंगल लें, ये ट्राइंगल, ठीक, ये ट्राइंगल लेते हैं, तो हमने क्या किया कि इसके सामने का जो ये है ए, क्या है, इसके सामने का एंगल जो है, इस एंगल को हमने नाम दिया ए, ठीक है, इस एंगल को हमने नाम दिया ए और इस एंगल को नाम दिया हमने बी, इस एंगल को नाम दिया हमने सी। तो देखिए बी जो एंगल है, ये वाला सी एंगल, ये सी जो एंगल होगा, ठीक है, और एक ये एंगल होगा बी और ये होगा एंगल सी। तो एंगल सी के सामने की आर्म को हम लेते हैं सी और एंगल बी के सामने की आर्म को लेते हैं हम बी और एंगल ए के सामने की आर्म को लेते हैं हम क्या हो गया, एंगल ए ले लेते हैं, क्या लेते हैं, स्मॉल ए ले लिया। तो देखिए अभी मैंने इससे पहले बताया था आपको कि ये एक कंप्लीट क्या बनाएगा, एक कंप्लीट ट्राइंगल होगा, क्या होगा, एक कंप्लीट ट्राइंगल। तो सेम कंडीशन अब हमारी कहां आ रही है, सेम कंडीशन हमारी आएगी यहां पर, ठीक है, ये कंडीशन हो गई। यानी कि ट्राइंगल वाला जो मेथड है, ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू सी अपॉन कितना होता है, साइन सी, ये आपस में बराबर होते हैं। इतने सी समझ में आ गई, ठीक है। तो चलिए इसका कुछ न्यूमेरिकल देख लेते हैं, ठीक है। तो न्यूमेरिकल देखने के लिए हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या कह रहा है कि as shown in a figure the tension at a horizontal chord 30 न्यूटन, मतलब ये हॉरिजॉन्टल कोड है, इसमें 30 न्यूटन का टेंशन है, ठीक है। तो कह रहा है द वेट एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग अलोंग OA, यानी कि ये OA कोई पॉइंट है, इसके अलोंग हमें क्या करनी है, इस पॉइंट के अलोंग OA के अलोंग हमें टेंशन निकालनी है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को हम एक तो कर सकते हैं लामी थ्योरम से। जब हम लामी थ्योरम से करेंगे, ठीक है, तो हमें जो कुछ इस तरह से दिख रहा है, ठीक, ये हमारा ये कुछ इस तरह से हमको दिख रहा है, ठीक है, ये हमारा एंगल यहाँ से 30 डिग्री दिख रहा है, ये एंगल हमारा 30 डिग्री दिख रहा है। एक तो हम इससे ले सकते हैं, ठीक है, लामी थ्योरम से। दूसरा हम इसको क्या करेंगे, वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में डिवाइड कर देंगे, ठीक है। सपोज कीजिए कि OA जो है, ये OA पोर्शन जो है, ठीक है, कौन सा पोर्शन है, ये OA पोर्शन हमने लिया और इसके अंदर जो टेंशन आ रही है ये OA पोर्शन है, ठीक, और इसके अंदर जो टेंशन है वो कितनी है, T टेंशन इस तरफ जा रही है, ठीक, यहाँ पर T टेंशन है और ये यहाँ से कुछ 30 डिग्री एंगल बना रहा है। कितने डिग्री एंगल बना रहा है, 30 डिग्री। तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना होगा और एक इसका होगा वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है। तो एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा इसका और एक क्या होगा, वर्टिकल कंपोनेंट। तो हमने इसका ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ले लिया टेंशन का, ठीक है, और ये टेंशन का क्या हो जाएगा, वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा, ठीक। ये हो गया हमारा T cos थीटा। देखिए ये हॉरिजॉन्टल है क्योंकि एंगल के और बेस के बीच, यानी कि रिजल्टेंट और बेस के बीच में जो एंगल होता है वहां पर हमें क्या मिलता है,
हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मिलता है, और ये हमारा कितना हो जाएगा, टी साइन थीटा। ठीक, अब देखिए ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ये किससे बैलेंस हो रहा है, ये वेट से बैलेंस हो रहा है। किससे बैलेंस हो रहा है, वेट से बैलेंस हो रहा है ये। ठीक, यानी कि जो हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट था वो किससे बैलेंस हुआ, वेट से बैलेंस हो गया। यानी कि टी कॉस थीटा, यहां पर ये कुछ वेट है, ठीक, इस वेट से बैलेंस हो रहा होगा। तो यहां से हमको पता चलेगा कि टी कॉस थीटा किसके इक्वल है, डब्ल्यू के। ठीक, और टी साइन थीटा, ये टी साइन थीटा किससे बैलेंस हो रहा है, ये टी साइन थीटा बैलेंस हो रहा है 30 न्यूटन से। किससे, 30 न्यूटन से। तो यहां से हमको एक इक्वेशन और मिल गई, टी साइन थीटा इज इक्वल टू 30 न्यूटन। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि इसका वेट कितना होगा, यानी कि हमको डब्ल्यू फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, डब्ल्यू फाइंड करना है। और दूसरा इसके अंदर क्या, टेंशन फाइंड करनी है। क्या फाइंड करना है, टेंशन फाइंड करनी है। और हमारा एंगल कितना दिया हुआ है, एंगल दिया हुआ है हमारा 30 डिग्री। ठीक है, अब वी नो डेट cos 30 इक्वल टू कितना होता है, तो cos 30 होता है हमारा √3/2। ठीक, और sin 30 कितना होता है, sin 30 होता है हमारा कितना, 1/2। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए अगर हम cos थीटा में वैल्यू लगाएंगे तो ना तो हमको tan थीटा की वैल्यू पता है और ना ही हमको sin थीटा की वैल्यू पता है। ठीक, यानी कि हमको जो पता करना है वो यहां से कुछ इस तरह से हम फाइंड करेंगे। ठीक है, देखिए सपोज किया, यानी कि ये टी साइन थीटा है, तो हम क्या करेंगे, टी को ऐसी लेन देंगे, साइन थीटा की जगह हम कितना लगाएंगे, साइन 30। ये तो इससे बैलेंस हो गया, और यहाँ पर 30 न्यूटन पहले से दिया हुआ है, ये हो जाएगा 30 न्यूटन। तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 30 की वैल्यू होती है हमारी 1/2। तो यहाँ पर हमने लगा दिया 1/2। ठीक, तो टेंशन इसकी कितनी हो जाएगी, 2 × 30, यानी कि टेंशन हो गई हमारी 60 न्यूटन की टेंशन आ रही है। कितनी न्यूटन की टेंशन आ रही है, 60 न्यूटन की टेंशन होगी इसमें। और दूसरी चीज, अब कह रहा है इसके अंदर वेट कितना है, कितना, इसका हमें वेट और पता करना है। तो देखिए आंसर हमारा लगभग मिल चुका है, ये 60 यहीं पर ही दिख रहा है सिर्फ हमको। अब इसका हमें वेट और फाइंड कर लें। क्या फाइंड कर लें, वेट। तो वेट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर टी कॉस थीटा लगा देंगे। क्या लगा देंगे, टी कॉस थीटा। और टी की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 60 न्यूटन आ गई। और कॉस 30 कितना होता है हमारा, √3/2 होता है। 2 से 2 हम जैसे इसको कैंसिल करेंगे तो ये हमको मिल जाएगा 30 √3 मिल जाएगा। 30 √3 है, यानी कि हमारा कितना आंसर हो गया,